हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम लोग सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, इंसान हो, कोई जगह हो, चाहे कुछ भी हो, कुड बी एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस। डेफिनेटली इट इज़ गुड और बैड, पॉजिटिव नेगेटिव, बट द पॉइंट इज हाउ मच इज़ दैट पॉजिटिव व्हेन कंपेयर टू द नेगेटिव। ये हो सकता है, पर दो पहलू ज़रूर होते हैं। एक्चुअली मैं एक फिल्म का आपके समक्ष मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ, मेरी अपनी सोच रखना चाहता हूँ। दरअसल 2 हफ्ते पहले मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम है एनिमल। और जैसे मैंने मूवी देखी, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे इतना एक्चुअली गुस्सा आया उस फिल्म को देखने के बाद। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और कुछ घंटों में ही मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कुल मिला के मैंने यही लिखा उस रिव्यू में। मैंने कहा कि यार इससे वाहियात फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, बहुत ही घटिया फिल्म है। लेकिन किस एंगल से मैं कह रहा हूँ? मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि जो फिल्म की जो स्टोरी है, एट द एंड वी ऑल लुक एट सर्टेन काइंड ऑफ टेक अवेज कि भाई क्या है हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में क्या वो छाप छोड़ जाता है। तो वो छाप जो है, कई बार मैं देखता हूँ बहुत से लोग कन्फ्यूज है। वैसे ही लोग कन्फ्यूज होते हैं व्हेन इट कम्स टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ विजडम डेफिनेटली, व्हाट्स हेल्दी, व्हाट्स अनहेल्दी व्हेन इट कम्स टू आवर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। इतना तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। खामियां, there are always, like for example we talk about SWOT analysis, strengths, weaknesses, and as per the strengths you get the opportunities and as per the weaknesses you invite the threats. SWOT analysis, right? Okay, so खूबियाँ ये है जो मुझे पर्सनली लगी, वो ये है डेफिनेटली, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, दैट इज बेसिकली रणबीर कपूर, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द फैमिली विच इज़ लाइक completely devoted, dedicated to सिनेमा, हिंदी सिनेमा। राज कपूर, उसके पहले पृथ्वीराज कपूर, आदमी कपूर खानदान के जितने भी लोग हैं, शशि कपूर, वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड देन ऋषि कपूर, नीतू कपूर। एक्चुअली एनिमल जब उसके ट्रेलर देखे, क्योंकि ट्रेलर में समझ में नहीं आता है कि मूवी की स्टोरी क्या है और डायरेक्टर क्या कहना चाहते हैं, तो मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि भाई रणबीर कपूर की मूवी आ रही है एनिमल, और देखने चले जाते हैं। तो पहले 10-15 मिनट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत भावुक हुआ। इनफैक्ट जब रणबीर कपूर की एंट्री होती है, सो डेफिनेटली रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। नंबर 1 रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस, एक्टिंग का बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। बॉडी शॉडी बनाई है बंदे ने, बहुत मेहनत की है। और दूसरी चीज़ वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जब रणबीर कपूर की एंट्री होती है तो आपने वो धुन सुनी होगी, रणविजय की जो एंट्री होती है, आप गूगल में डेफिनेटली, कई आजकल तो बहुत लोग रील बना रहे हैं, मैंने भी उस म्यूज़िक के ऊपर रील बनाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स ए आर रहमान को डेडिकेट किया हुआ है जो बैंड है, फ्योरी बैंड, उन्होंने रोज़ा मूवी की जो थीम ली हुई है, बहुत ही प्यारी धुन बनाई है, बहुत ही प्यारी धुन बजाई है उन्होंने। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो म्यूज़िक, 1-2 गाने बहुत अच्छे हैं। पहले भी मैं तुमसे मिला, ये गाना बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी की, कई जगह पे जो डायलॉग डिलीवरी का जो स्टाइल है, जो बहुत ही बिंदास, जिस तरीके से एक्सप्रेस कराया रणबीर कपूर ने, बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस जेंटलमैन अनिल कपूर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब मुझे गुस्सा किस बात का है, मैंने देखा कि यार इतना अच्छा स्टार कास्ट है, इतना अच्छा म्यूज़िक है। रेड्डी साहब जो है, जिन्होंने कबीर सिंह बनाई, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाई है, तो उनका डायरेक्शन बहुत ही आला दर्जे का है। तो एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कॉन्क्रीट टेक अवे होगा, तो वो नहीं हो पाया। इनफैक्ट मैं देखता रह गया कि यार इस तरह का हीनियस वायलेंस उस मूवी के अंदर में है, और कुछ एक सीन्स और कुछ एक डायलॉग्स ऐसे हैं that go against the respect of women, and I personally I'm a great admirer of women, be it my mother, my teachers, my wife, my friends. I have huge respect for women. तो वो कहीं ना कहीं मुझे वो दिल को लग गया कि यार नहीं, आप ऐसे कैसे डायलॉग्स बोल सकते हैं, आप ऐसे कैसे उनको इंसल्ट कर सकते हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरा, रणबीर कपूर को इसमें he smokes like a chimney. I mean, there is lot of fag, lot of smoke and lot of booze. बहुत ही अजीबो किस्म का ड्रंकर्ड उसमें बताया हुआ है, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। बिकॉज एट द एंड होता क्या है ना, कि जो यंग जनरेशन है, जो यूथ, जो युवा पीढ़ी है, वो ये सब इमिनेट कर जाती है, उनको ये अच्छा लगता है। जिस तरीके से स्टाइल में एंट्री में भी वो बताया कि जो म्यूज़िक तो अच्छी है, उनका लुक अच्छा है, उनके बाल जो लंबे लंबे वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सिगरेट मुंह में डाल के जो स्टाइल मार रहे हैं, जो छल्ले उड़ा रहे हैं, यार वो दैट्स वेरी वेरी
इन्फ्लुएंशियल फॉर द यंग जनरेशन एंड दे विल स्टार्ट स्मोकिंग. जो स्मोक नहीं कर रहा बेचारा वो भी स्मोक करने लग जाएगा. इनफैक्ट माई मोस्ट फेवरेट एक्टर शाहरुख खान, जब कोई भी कोल्ड ड्रिंक का भी ऐड करते हैं तो मैंने भी सोशल मीडिया में, फेसबुक में शाहरुख के बारे में लिखा हुआ है कि यार ये नहीं करना चाहिए. भाई इंटरवल तक मुझे लगता है कि यार मूवी खत्म हो जानी चाहिए. इंटरवल के बाद जो दूसरा अध्याय उन्होंने शुरू किया हुआ पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया. एंड लाइक पता नहीं स्टोरी कौन से टर्न में कहाँ चली जाती है, उसका कोई सिर पैर ही नहीं है. मतलब इट जस्ट गोज इन वेरी अनकंट्रोलेबल मैनर. डायलॉग से कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पे वन साइकोलॉजिस्ट आस्क्स रणबीर कपूर अबाउट हिज सेक्सुअल लाइफ. कोई ज़रूरत नहीं थी इनकी, मतलब ऐसे सीन क्यों बेकार में. मतलब आई थिंक डायरेक्टर वांटेड टू पुट सम काइंड ऑफ अ स्पाइस, बट नहीं यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. एट द एंड लाइक वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ पीस, हार्मनी, लव, कंपैशन, प्रॉस्पेरिटी. वही तो हमें देना है, उसी के तो वाइब्स हमें स्प्रेड करने हैं. यस और नो? तो when most of us are going through kind of a very stressed life because of XYZ reason, I don't want to get into that. And especially when this hot-blooded young generation, when they see this, how the great superstars and with the support of great music, some great dialogues in between, all the great things, but going in which direction? Going in a very negative direction. तो वो जो गड़बड़ है वो नहीं होना चाहिए. The way it is glamorized, father-son relationship, you'd have projected in a different way. For example, I recall मेरे ज़माने की फिल्म शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन, उसमें भी तो फादर सन का जो है रिलेशन बहुत टेंस्ड होता है. सो बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो उसको अच्छे तरीके से बताया जा सकता था. एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट फैमिली प्रोटेक्शन, अल्फा मेल. आई डोंट नो व्हाट दे मीन बाय अल्फा मेल. It could be holistic alpha male, yeah, not just getting into violence, and they think that violence is the only solution. No way. So वो मुझे ठीक नहीं लगा. Our generation should become more intelligent, holistically intelligent, more peaceful and more prosperous. ये होना चाहिए. तो आज भी मैं कहूँगा कि जब मूवी देखने की अगर बात होती तो मेरे फैमिली को, इनको मैं कहूँगा मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको म्यूज़िक एंजॉय करना है तो यार म्यूज़िक एंजॉय करो आप. दैट्स इट. And I really empathize, दिल से empathize Ranbir Kapoor and his entire family. I can imagine what Neetu Kapoor would be thinking कि बेटे ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, लेकिन देखो मूवी की स्टोरी क्या है. I would like to mention here very strongly कि भैया आप स्क्रिप्ट पढ़ लो, मूवी के बारे में देख लो, और ऐसी मूवी साइन मत करो यार जहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को ग्लैमराइज किया जा रहा है. प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.